जी इनामुल्लाह मुमताज़ की सबसे फेवरेट हदीस कौन सी है जो बिल्कुल उसे अपने ज़ात के लिए पसंद है, उसकी अपनी सारी खूबियों की वजह से? ये इनामुल्लाह नहीं, इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए लानतुल्लाह। लानतुल्लाह अपने बाप की गोद में बैठा हुआ है और बाप का दूध पी रहा है, उस गंदे सांड का गंदा दूध। आइए डायरेक्ट चलते हैं मैसेज की तरफ, उस हदीस की तरफ जो इसकी फेवरेट हदीस है। उसको पढ़ने से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो है जिसमें इसने इकरार किया है कि ना इसे हदीस की नॉलेज है, इल्म है, ना इसकी अरबी अच्छी है। तो इसलिए ये क्रिश्चियन प्रिंस एक डिबेटर है, उससे ये भाग गया पीछा दिखा के, जो इसकी आदत है, और कहता ये है कि नहीं मैं वो डिबेट जीत गया था, मैं डिबेट जीत गया था सैम शमाउन से। तो मेरा सिंपल उसका जवाब ये है कि अगर तुम वो डिबेट्स जीते हुए हो तो उनको उर्दू में ट्रांसलेशन करके पाकिस्तानियों को दिखाओ। अगर तुम नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ये दावा झूठा है कि तुम डिबेट्स जीते हुए हो और वो तुमसे डरते हैं। हीले बहाने ना बनाओ, लोगों को वो डिबेट्स ट्रांसलेट करके दिखाओ। और यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये एतराफ़ कर रहा है कि ना अरबी अच्छी है, अरबी का इल्म भी नहीं, ना हदीसों का इल्म है, तो ऐसे शख्स की क्या बेहतरीन हदीस हो सकती है जो इस पे फिट बैठती है? वो ये हदीस है मिशकात शरीफ, उसका दूसरा वॉल्यूम, हदीस 4683। और ये उबे बिन काब से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, इनामुल्लाह मुमताज़ जैसे लोग, जी बिल्कुल, चूंकि इस पे फिट होती है इसलिए हम ब्रैकेट में इसका नाम लिख सकते हैं। मुसलमान तो कुरान की हर आयत के दरमियान में आगे पीछे ब्रैकेटों में पता नहीं क्या क्या लिख के तहरीफ कर देते हैं। ये तो हदीस ही इसके लिए फिट है, इसलिए मैंने इसका नाम भी इसमें लिखा हुआ है कि इनामुल्लाह मुमताज़ जैसे लोग जो जाहलियत के ज़माने में ही रहना चाहते हैं, जिनको हदीसों का नहीं पता, जिनकी अरबी अच्छी नहीं है, तो उनके मुंह में उनकी बाप की शर्मगाह डाल दो। मैंने पता नहीं कैसे ये हदीस पढ़ी है, ये बोलने वाले ने कैसे बोल दी और लिखने वाले ने कैसे लिख दी, उबे बिन काब ने कैसे इसको रवायत कर दिया और कैसे ये हदीसों की किताबों की शान बन गई। ये इसकी फेवरेट हदीस है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे गंदी हदीस कोई नहीं हो सकती। बहरहाल जी, ये इसकी फेवरेट हदीस है। और क्यों इसकी फेवरेट हदीस है? इसलिए कि ये हर वक्त ये इसके गुण गाता है जो इसका बाप है और इसी गंदे सांड का दूध चूसना चाहता है इस हदीस की रोशनी में। अब इसका जवाब ये क्या देगा, मेरी वीडियोस का जवाब ये क्या देगा, वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ इसके बाप की तरफ से। इसका जवाब ये होगा, कहता है मेरा बाप जब बिस्तर मर्ग पे था, टट्टी पेशाब भी बिस्तर पे करता था 9 साल, तब वो आंखों से तबलीग करता था। मुझे बताइए इसमें कौन सी आंखों से तबलीग चल रही है? गंदा अंडा, गंदे अंडे की गंदी पैदाइश। बहरहाल जी, मेरा मकसद यहाँ पे इसकी ये फेवरेट हदीस आपको दिखाना था, जो पता नहीं मैंने कैसे पढ़ी है। मुझे अब जाके दांत भी साफ करने होंगे और ब्रश करके और मुंह हाथ धोना पड़ेगा। पता नहीं ये कैसे बोल दी, जिसकी तरफ से ये मंसूब है उसने कैसे बोल दी और लिखने वालों ने कैसे लिख दी और कैसे इसे मिशकात शरीफ का नाम दिया गया किताब को जिसमें ये हदीस पाई जाती है। बहरहाल जी, नसीहत करने और का मेरा मकसद है, और जिनके लिए नसीहत है, जो समझते हैं जिनमें गैरत का 1% भी मादा है, उनके लिए काफ़ी है कि वो बतालत को छोड़ें और अल हक की तरफ आ जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।